पढ़ेंगे क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस, जो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है। अगर थोड़ा भी आपको हार्ड लगे और समझ ना आए तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करते हैं चैप्टर 9 मिसलेनियस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द लाइन इतना k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई के स्क्वायर माइनस एन के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सोचो आप, सोचो। अब ये क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि दिया क्या है। तो इक्वेशन तो हमको दिख गया। अब है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये अब क्या हो गया, एक्स एक्सिस की पैरेलल है। जब ये स्ट्रेट लाइन जो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो के की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस और पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहले हम तो पहला ही लेके चलते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो देखते हैं अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है। हम 9th क्लास में ऐसे पढ़े थे बेटा कि इस तरह का अगर दिया हुआ है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है, इसका अर्थ क्या है कि एक्स एक्सिस तो ये होगा ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का हम मतलब एक्स एक्सिस तो ये है तो इसके पैरेलल ऐसा होना चाहिए, है ना। और जब इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो इसका अर्थ क्या है कि व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या बनता है, 9th क्लास में पढ़े थे। मतलब कि किसका पैरेलल टू एक्सिस है लाइन, लेकिन ये y है ना, वाई पे कट हो रहा है तो y समथिंग है, y कांस्टेंट है, तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू a, और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब मान लो कि 4 यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस 4 है, 4 कांस्टेंट ही तो है। 4 5 6 कैसे भी पैरेलल हो सकता है, ऐसा तो कोई फिक्स दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए हम y इक्वल टू ये इक्वेशन हो गया। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और y इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन हो गया, तो x का है यार, x तो यहाँ है ही नहीं, मतलब x 0 होगा, समझ रहे हो। y इक्वल टू ए हो गया तो x कहाँ गया, x तो 0 हो गया, क्लियर है। तो x हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे x के माइनस 3, इसका हम वैल्यू देंगे यहाँ पे k माइनस 3x इक्वल टू 0। क्यों वैसे हम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मतलब जब x एक्सिस पे हो तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस पैरेलल है तो इक्वेशन y इक्वल टू ए होता है, और x मिसिंग हो जाता है, x नहीं रहता, x का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ x की वैल्यू 0 है, मतलब k माइनस 3 इक्वल टू 0, और k की वैल्यू हमारी निकल गई 3। हो गया इसका आंसर। कितना इजी है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल टू द y एक्सिस, अब y एक्सिस होगा तो हम कैसे करेंगे बताओ। देखो अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करें। देखो बच्चों, अब ये है, मान लो कि लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऐसे हुआ ना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर कट रहा है, x पे कट रहा है, तो ये जो इक्वेशन हम पढ़े थे 9th क्लास में ही पढ़े थे, ये जो इक्वेशन बने किसे क्या हुआ, x इक्वल टू कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट मतलब क्या, 4 5 6 7 कुछ भी नंबर है जो लिख सकते हैं, x का तो इसका इक्वेशन है। तो y एक्सिस पे जब होगा तो क्या बनेगा, x इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेम b का क्या कैसे लिखते हैं कि अब यहाँ पर जो होगा इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू a, और y मिसिंग है, y मिसिंग मतलब y की वैल्यू कितना होगी 0। जब y 0 होगा तो सारा 0 होगा ना यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे सारा 0 हो रहा है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 हो गया ना, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे दिया हुआ है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो y 0 है इस कंडीशन में, माइनस तो कट जाएगा तो चल जाएगा। 4 माइनस के का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, के स्क्वायर को उधर लेके चले, 4 इक्वल टू, ये माइनस जो है ये उधर हम ले आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब उधर लेके जाएंगे के स्क्वायर,
इसको रूट में कर दो, के की दो वैल्यू आ गई, एक +2 और एक -2। क्लियर है? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? समझ में आ रहा बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब नेक्स्ट है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जब ऑरिजिन से पास करे तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा जबकि ये ऑरिजिन से पास करे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब पासिंग थ्रू ऑरिजिन मतलब क्या हुआ, ये 0 0 x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 0 0 होता है, ये होता है ना। तो यहाँ x के स्थान पे y के स्थान पे हम 0 रख देंगे, समझ रहे हो, 0 रख देंगे तो हमारे ये आ जाएगा। चलो देखते हैं। x देखो x ये 0 हो गया, ये और ये y 4 - k² ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास बस ये बच गया, क्योंकि ये ऑरिजिन पे है तो ऑरिजिन पे क्या होता है, कोई भी जब ऑरिजिन पे होता है तो 0 0 हो जाता है x x, तो ये दोनों तो 0 ही हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे k - 3 0 4 - k² 0 प्लस k² 7k + 6। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? इजी लग रहा है ना। अब ये दोनों 0 हो गया, 0 हो गया दोनों। अब आगे हम क्या करें, देखो आगे हम देखते हैं। ये 0 ये सब 0 हो गया, -0 हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू हम निकालेंगे। कौन से मेथड से k की वैल्यू निकालेंगे, मिलीमीटर स्पीड से। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। k² अब -7k + 6 = 0। और यहाँ पे कैसे लिखते हैं मिलीमीटर स्पीड से, k² -6k -k + 6 = 0। समझ में आ रहा है? अब k को कॉमन ले लेंगे, k - 6 - 1 k - 6 = 0। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं k - 6 और k - 1 = 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे k की दो वैल्यू आ गई, k - 6 k - 1। यहाँ लिखेंगे k - 6 = 0, k की वैल्यू 6 आ गई। दूसरा यहाँ k - 1 है, इसको भी लेंगे k - 1 = 0। दूसरा भी यहाँ k की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है, बस यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना था कि दिया क्या हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cut off the intercept on the axis, sum and product are 1 and -6 respectively। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसा हमको निकालना है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है और उसका सम और प्रोडक्ट दिया है। तो पहले तो आपको सोचना होगा इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। आपको पता है ना, जो पहले आप पढ़े एक्सरसाइज 9.1 9.2 9.3 में ये पढ़े हुए थे। इंटरसेप्ट मतलब मैं बताती हूँ, देखो बच्चों इस तरह का मान लो दिया हुआ है x एक्सिस और y एक्सिस पे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जो x एक्सिस पे ऐसे कटता है, यहाँ पे जो x एक्सिस पे कटता है तो यहाँ पे a और 0 और b पे कटता है, ये जो डिस्टेंस हुआ a, तो यहाँ पे a पे कट रहा है एक्सिस पे और y 0 है। यहाँ पे क्या हुआ कि y की वैल्यू दी हुई है और x 0 है, 0 और b। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, x/a y/b = 1। ये इसका इक्वेशन होता है, समझ रहे हो आप? अब कह रहा है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा नहीं जो कट ऑफ ऑन द एक्सिस सम एंड प्रोडक्ट आर इतना, मतलब जो कट हो रहा है ना a 0 और 0 पे, तो दोनों का जो सम है, दोनों जो कट रहा है एक्सिस पे, दोनों का सम दिया हुआ है 1। मतलब गिवन क्या दिया हुआ है कि a + b, a और b का जो सम है 1 है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, a और b का मल्टीप्लाई है यहाँ पे -6। क्लियर है? तो अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी, वे इक्वेशन क्या होगी जो इस तरह कट रहा है। तो बहुत ही इजी है, कैसे हम बनाएंगे देख लो। पहले यहाँ पे हमको a और b की बस वैल्यू तो निकालनी है, दो दिया हुआ है तो a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a = कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 1 - b,
अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यू a1 माइनस b इंटू इक्वेशन 2, मतलब इस वैल्यू को हम इस 2 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 माइनस बी होती है, यहाँ लिख देंगे हम 1 माइनस b इजिकल टू -6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू -6। ठीक है, हमारा इसमें टारगेट ये होना चाहिए कि जो माइनस बी स्क्वायर इसको हम थोड़ा पॉजिटिव में कर दें। ठीक है, पॉजिटिव में लिखना सही रहता है, बनाने में इजी रहता है। तो हम सबको इधर क्या आ जाएंगे, राइट साइड में लेके चलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस बी, और ये देखो इसको इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, अब देखो बच्चों इक्वेशन क्या आया, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, मिड टर्म स्प्लिट से कर देंगे। चलो देखते हैं, अब 6 है, 6 को कैसे लिखेंगे, यहाँ बी आ जाए। तो देखो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3b प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे b माइनस 3 प्लस 2b माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे b की क्या क्या वैल्यू आ गई बेटा, b माइनस 3 और b माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब b माइनस 3 इजिकल टू 0, मतलब b इजिकल टू 3 आ गया, b माइनस 2 इजिकल टू 0, मतलब b इजिकल टू 2 आ गया। तो b की 2 वैल्यू आ गई। तो जब b की 2 वैल्यू आ गई तो a की भी 2 वैल्यू आएगी, और उसी तरह हम इक्वेशन निकालेंगे। समझ रहे हो, जब b की 2 वैल्यू आई तो हम ऐसे हम पहले b की वैल्यू 3 रखेंगे, उससे a की वैल्यू